क्लास 11th आज का हमारा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार। और इसमें फर्स्ट जो टाइप है वो है योग अभिक्रियाएं। ऐसी रेडॉक्स अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारक जो होते हैं वो मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो इस तरह की अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? योग अभिक्रियाएं। इसमें क्या होगा? ए और बी दोनों में से कोई एक जो है वो स्वतंत्र रूप में होगा, यानी कि वो संयुक्त रूप में नहीं होगा। ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O, तो ये इस तरह की रिएक्शन है। देखो, दो अभिकारक संयुक्त हो गए और एक उत्पाद का निर्माण कर दिया, तो ये किस टाइप की अभिक्रिया होगी? योग अभिक्रिया। यहाँ पर H2 जो है, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन अंक 0 है, O2 में ऑक्सीजन का 0 है। H2O में देखो, हाइड्रोजन जो है इसका +1 होता है, क्योंकि मैंने कहा था किसी भी यौगिक के अंदर हाइड्रोजन का हमेशा क्या होगा? +1 होगा। केवल धातु हाइड्राइड को अगर आप छोड़ दो तो, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन अगर धातु के साथ होता, यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ है? अधातु के साथ। और आपको पता है कि जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, किसी यौगिक में अगर आप देखोगे तो जिस तत्व की विद्युत ऋणता ज्यादा है उस पर माइनस चार्ज होता है, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उस पर प्लस चार्ज होता है। और विद्युत ऋणता का क्रम हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पर विद्युत ऋणता जो होती है वो बढ़ जाती है या इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन अंक है वो क्या है? -2। तो यहाँ देखिए 0 से +1 हो गया हाइड्रोजन का, मतलब कि ऑक्सीकरण अंक में क्या हो गई? वृद्धि। तो यदि ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होती है तो इसका मतलब होता है कि ऑक्सीकरण हुआ है। और अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है इसका मतलब क्या हुआ है? रिडक्शन, यानी कि अपचयन। ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन को कहते हैं, तो वो भी याद रखना है आपको। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि ऑक्सीकरण कहलाती है, जबकि ऑक्सीकरण अंक में कमी क्या कहलाती है? अपचयन कहलाती है। ये सबसे अच्छा तरीका है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को पहचानने का। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का 0 से -2 हो गया, तो यहाँ तो 0 से +1 हुआ, वृद्धि हुई, मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण। और यहाँ 0 से -2 हो गया, मतलब क्या हो गया? अपचयन। अब अगर सपोज आपको पूछ ले कि इसमें ऑक्सीकारक कौन है इस रिएक्शन में और अपचायक कौन है, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए ऑक्सीकारक और अपचायक बताइए। तो आप देखेंगे जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वो अपचायक होता है। यहाँ ऑक्सीकरण किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। इसका मतलब यहाँ हाइड्रोजन क्या काम कर रही है? अपचायक का। तो बस यही याद रखना है, जिसका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक होगा। तो यहाँ हाइड्रोजन अपचायक है और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीकारक। जिसका खुद का अपचयन होता है वो क्या होता है? ऑक्सीकारक। ठीक है, जस्ट अपोजिट है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो सपोज कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। यहाँ भी अगर आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। यहाँ पर Mg अकेला है तो इसका क्या होगा? 0। O2 भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ ही है, इसलिए यहाँ भी क्या होगा? 0। यहाँ ये यौगिक में आ गए, जब किसी और तत्व के साथ संयुक्त होते हैं तो उसको यौगिक कहेंगे। यहाँ Mg का हो जाएगा +2 और ऑक्सीजन का है -2। तो Mg का 0 से +2 हो गया और इसका 0 से -2 हो गया। तो ये 0 से +2 हुआ, यानी कि क्या हुई? वृद्धि, मतलब हो गया ऑक्सीकरण। और यहाँ पर कमी हो गई, मतलब ये क्या हो गया? अपचयन। अगर ऑक्सीकरण अंक में कमी होती है मतलब अपचयन। तो यहाँ अपचयन हुआ है और ऑक्सीजन का, और ऑक्सीकरण हुआ है मैग्नीशियम का, इसलिए मैग्नीशियम तो हो जाएगा अपचायक, जबकि ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक। तो ये अपचायक है और ये ऑक्सीकारक है।
अब पहचानना आसान है, रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, कौन अपचायक है और कौन ऑक्सीकारक है। सारी जो दहन अभिक्रियाएं होती है वो जनरली योग अभिक्रियाएं होती है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे कि C+O2 gives CO2, ये क्या है, एक प्रकार की दहन है। दहन मतलब जलना, तो ये जल रहा है, कोई भी चीज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है, ठीक है। तो आप अगर कोई भी दहन अभिक्रिया लिखोगे, जैसे CH4 की भी O2 से रिएक्ट कराओगे और CO2 और H2O बनेगा, तो यहाँ आपको लगेगा ये A gives B+, मतलब इस टाइप की रिएक्शन आपको नहीं दिख रही है, लेकिन आपको ये याद रखना है सारी दहन अभिक्रियाएं योग अभिक्रियाएं होती है, ठीक है। तो ये वाली भी क्या है, योग अभिक्रिया है, और ये भी क्या है, योग अभिक्रिया। नेक्स्ट जो टाइप है वो है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन यानी कि वियोजन, मतलब एकल अभिकारक होगा जो दो या अधिक उत्पादों में टूट जाएगा। जैसे A gives B+C टाइप की रिएक्शन होगी, वो क्या होगी, अपघटन अभिक्रिया। तो वे रिडॉक्स अभिक्रिया हैं जिसमें एक अभिकारक दो या अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया। और अपघटन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि सोडियम हाइड्राइड गिव्स सोडियम प्लस H2, तो यहाँ आप 2 लगा लो, यहाँ 2 आ जाएगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के पता कर लेंगे कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन। तो यहाँ मैंने ये कहा था अभी अभी कि हाइड्रोजन का अगर अधातु के साथ है तो +1 होगा, लेकिन अगर धातु के साथ है तो हाइड्रोजन का क्या होता है, -1, ठीक है। यहाँ सोडियम धातु है और धातु हमेशा प्लस चार्ज ही प्रदर्शित करती है, उन पर कभी माइनस चार्ज होता नहीं है, इसलिए अगर सोडियम पर +1 आएगा तो अल्टीमेटली हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, -1। तो ये हो गया। अब देखिए सोडियम यहाँ अकेला है, असंयुक्त अवस्था में है, यहाँ ये कंडीशन होगी कि प्रोडक्ट में से एक जो होगा वो असंयुक्त अवस्था में जरूर होगा। यहाँ था कि जो अभिकारक है उनमें से एक जो होगा वो असंयुक्त अवस्था में होगा। यहाँ पर कंडीशन होती है अपघटन अभिक्रिया में कि जो उत्पाद बनते हैं उनमें से एक आपको, कम से कम एक आपको असंयुक्त अवस्था में मिलेगा, हो सकता है दोनों ही असंयुक्त अवस्था में मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ H2 का क्या है, 0। तो यहाँ देखो सोडियम का +1 से 0 हो गया और हाइड्रोजन का -1 से 0 हो गया। तो -1 से 0 हुआ, या तो बढ़ोतरी हो गई, तो इसका मतलब यहाँ हो रहा है ऑक्सीकरण और यहाँ हो रहा है अपचयन। इसका मतलब ये क्या हो गया, एक रेडॉक्स अभिक्रिया। हालांकि सारी जो अपघटन अभिक्रियाएं होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। जैसे एक एग्जांपल है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप वियोजित करो CaO + CO2 में, तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। ये अपघटन अभिक्रिया तो है, लेकिन ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ किसी भी जो परमाणु है या एटम कह सकते हैं, उसका ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ना ही रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ कैल्शियम का +2 चार्ज है, इधर भी कैल्शियम का +2 ही है। यहाँ इस ऑक्सीजन का -2 है, इस ऑक्सीजन का भी -2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन यौगिक में है तो यहाँ भी -2 ही है। इधर इस कार्बन का +4 है। अब आप कहेंगे कार्बन का +4 कैसे है, कार्बन 14वें वर्ग का तत्व है और वो +4 संयोजकता क्या करता है, प्रदर्शित करता है, इसलिए यहाँ पर +4 है और इस कार्बन का भी क्या है, +4। क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 होगा, दो ऑक्सीजन के -4 हो जाएंगे, तो इस कार्बन का क्या होगा, +4, तभी ये क्या होगा, उदासीन। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर कोऑर्डिनेशन, एक तो होते हैं आयनिक यौगिक और एक होते हैं सहसंयोजक यौगिक। तो आयनिक यौगिकों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है और एक पे क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि आयन होते हैं, और जो आयन पे चार्ज होगा वही उनका ऑक्सीकरण अंक है। अब सहसंयोजक यौगिकों में आप पता कैसे लगाएंगे, तो याद रखो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक सहसंयोजक यौगिक है, तो अब यहाँ क्या होता है कि जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व है ये इलेक्ट्रॉन उसी के मान लिए जाते हैं। ऑक्सीकरण अंक निकालने में ये इलेक्ट्रॉन जो है साजे के, ये उसके ही मान लिए जाते हैं जिसका विद्युत ऋणता ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या होगा कि इस ऑक्सीजन पर क्या चार्ज है, ये कैसे पता चलेगा आपको, ये 2 बॉन्ड बनाए इसने और ये दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इस पर चार्ज कितना हुआ, -2। अब इस कार्बन के इसके रेस्पेक्ट में, यानी कि इन दोनों की तुलना करो, तो ऑक्सीजन पर -2 है तो कार्बन पर क्या आएगा, +2, ठीक है। ये इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आ गया।
अब आप इस CO बॉन्ड का देखोगे तो इस पर -2 आया, तो इस कार्बन पर क्या आएगा, +2। तो टोटल इस कार्बन पर देखो कितना चार्ज हुआ, प्लस का 4। समझ में आया? तो ऑक्सीकरण अंक आपको कार्बन डाइऑक्साइड में एक ही ऑक्सीजन का पूछते हैं, दोनों ऑक्सीजन का मिला के नहीं पूछते। तो यहाँ एक ही कार्बन है जिसका कितना आ रहा है टोटल, +4। तो जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनमें इस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस कार्बन का क्या है, +4। तो यहाँ देखो किसी का चेंज ही नहीं हुआ, लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या है, सेम है। इसका मतलब कि ये अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है विस्थापन अभिक्रियाएं। तो विस्थापन अभिक्रियाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है धातु विस्थापन और एक होती है अधातु विस्थापन। तो धातु विस्थापन जो होती है उसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से क्या कर देती है, बाहर निकाल देती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, धातु विस्थापन। तो यहाँ पर आप एक कॉपर प्लस आपने ले लिया कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा धातु विस्थापन का, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक गिव्स ZnSO4 प्लस कॉपर। क्योंकि जिंक ज्यादा क्रियाशील होती है कॉपर से, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर को उसके यौगिक से बाहर निकाल देती है और खुद यौगिक में एंटर हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, धातु विस्थापन, क्योंकि एक धातु ने दूसरी धातु को विस्थापित कर दिया उसके यौगिक में से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर आपको पता करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन है कैसे है, तो यहाँ जिंक अकेला है तो इसका 0, यहाँ कॉपर जो है क्योंकि सल्फेट पे -2 चार्ज होता है तो कॉपर पर क्या है, +2। यहाँ भी सल्फेट पे -2 है, जिंक पर क्या होगा, +2। यहाँ कॉपर अकेला है तो 0। तो यहाँ देखो कॉपर का +2 से 0 हो गया, मतलब क्या हो गया, अपचयन, ठीक है। यहाँ 0 से +2 हो गया जिंक का, यानी कि बढ़ गया, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण अंक में बढ़ोतरी हो गई, इसलिए ऑक्सीकरण हो गया। अगर आपको कहे कि यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन है, तो जिसका खुद का अपचयन हुआ है वो क्या है, ऑक्सीकारक। यानी कि यहाँ कॉपर सल्फेट ऑक्सीकारक है और जिंक क्या है, अपचायक है, क्योंकि इसका जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये अपचायक है। तो इस रिएक्शन में अपचायक होगा जिंक और ऑक्सीकारक होगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। ऑक्सीकरण अपचयन अलग चीज है, ऑक्सीकारक अपचायक अलग चीज है। इसी तरह से अधातु विस्थापन, अधातु विस्थापन में एक धातु दूसरी धातु को, एक अधातु दूसरी अधातु को विस्थापित कर देगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, अधातु विस्थापन। जैसे कि एक रिएक्शन है H2O प्लस F2 गिव्स HF प्लस O2, ठीक है। यहाँ अगर आप चेक करो तो जो फ्लोरीन है उसने ऑक्सीजन को उसके यौगिक में से बाहर निकाल दिया। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, अधातु है। तो जब एक अधातु दूसरी अधातु को उसके यौगिक में से बाहर निकाल दे तो इसे हम क्या कहते हैं, अधातु विस्थापन। और यहाँ आप देखो फ्लोरीन अकेला है तो इसका 0 हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बता दिया था, कोई भी गैस अगर सेम टाइप के एटम के साथ है, जैसे कि H2, I2, O2, F2, Br2, Cl2, इन सब में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो F2 का 0, यहाँ O2 में ऑक्सीजन का 0, लेकिन यहाँ H2O में ऑक्सीजन पर आपको पता है -2 होता है और HF में फ्लोरीन का क्या है, -1, क्योंकि फ्लोरीन 17वें वर्ग का तत्व है, एक इलेक्ट्रॉन लेके इसका अष्टक पूरा हो जाता है। तो फ्लोरीन की संयोजकता हमेशा किसी भी यौगिक में -1 ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 से 0 हो गया और इसका 0 से -1 हो गया। तो यहाँ 0 से -1 हुआ मतलब कमी हुई है, कमी हुई मतलब क्या हुआ, अपचयन। और यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण। इसका मतलब है कि ऑक्सीकारक यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन। ऑक्सीकारक जो है वो क्या है, फ्लोरीन। और अपचायक यहाँ पर क्या है, H2O। H2O यहाँ अपचायक का काम करेगा
जबकि ऑक्सीकारक F2 है। क्यों? क्योंकि F2 का खुद का अपचयन हो रहा है, तो वो क्या है? ऑक्सीकारक है। और जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक होता है। और ऑक्सीकरण अंक में कमी अंक निकालना आना चाहिए, उसके बाद आप कमी और वृद्धि निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन में किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो है असमानुपात अभिक्रिया, और यही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है कि असमानुपात अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये एक ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एटम का जो ऑक्सीकरण अंक होता है उसमें कमी भी होती है और वृद्धि भी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असमानुपात अभिक्रिया। देखो एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 को आप हीट करो तो वो ब्रेक हो जाता है H2O प्लस O2 में। अब आप ये सोचेंगे कि ये जो है अपघटन अभिक्रिया है, नहीं, ये असमानुपात अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक ही एटम जो है उसके ऑक्सीकरण अंक में कमी भी हुई है और वृद्धि भी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? असमानुपात अभिक्रिया। देखो यहाँ निकाल के देखो, मैंने ये बताया था पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन जो होता है उसका ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो -1 होता है, ठीक है। H2O में ऑक्सीजन का -2 होता है और O2 का 0 है। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -1 से 0 भी हुआ है और -1 से -2 भी हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के ही ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि भी हुई है और कमी भी हुई है। तो ये एक स्पेशल टाइप की रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसको हम असमानुपात अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर यहाँ -1 से -2 हुआ है मतलब कमी हुई है, मतलब यहाँ हुआ है अपचयन और यहाँ हुआ है ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर H2O2 जो है वो किस में टूट जाता है? H2O प्लस O2 में, ठीक है। यह है असमानुपात अभिक्रिया का एग्जाम्पल। और भी है असमानुपात अभिक्रियाएं। असमानुपात अभिक्रिया जैसे कि फास्फोरस है P4, उसकी रिएक्शन अगर आप OH नेगेटिव से कराओ तो ये बदल जाता है PH3 प्लस H2PO2 नेगेटिव में। तो ये भी क्या है? एक असमानुपात अभिक्रिया है। यहाँ आप देखेंगे फास्फोरस अकेला है तो इसका 0 होगा। यहाँ PH3 में फास्फोरस का जो है वो -3 है, क्योंकि फास्फोरस एक अधातु है और मैंने कहा हाइड्रोजन अगर किसी अधातु के साथ होता है तो उसका +1 चार्ज होता है, और अगर वो धातु के साथ होता है तो हाइड्रोजन का क्या होता है? -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ 3 हाइड्रोजन का +1 आएगा तो इस फास्फोरस पर क्या चार्ज आ जाएगा? -3। तो आप वैसे x मान के भी निकाल सकते हैं। और यहाँ H2PO2 नेगेटिव में जब आप ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे तो फास्फोरस का +1 आएगा। तो यहाँ फास्फोरस का ही ऑक्सीकरण अंक में कमी भी हुई है और फास्फोरस के ही ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि भी हुई है। तो ये रिएक्शन भी क्या है? एक असमानुपात अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ कमी हुई है मतलब इसको हम अपचयन कहेंगे, और यहाँ वृद्धि हुई है मतलब इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस तरह से जब एक ही परमाणु के ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि भी हो और कमी भी हो अगर किसी रिएक्शन में, तो उसे हम असमानुपात अभिक्रिया कहते हैं।